मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। इसका हम प्रश्नावली 8.1 का पूरे क्वेश्चन डिटेल में करेंगे, लेकिन इसको करने से पहले आपको इसका बेसिक पता होनी चाहिए। जब तक आपको कोई भी चैप्टर का बेसिक पता नहीं है, जब तक आप क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं बना पाएंगे। तो चलते हैं पहले बेसिक कंसेप्ट के ओर। देखो, इस वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। इस वाले चैप्टर में किसके बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज अब होते क्या है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे देखो, ये है त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज है, इसका नाम रख दिया हमने ए, इसका नाम रख दिया हमने बी और इसका सी, ठीक है। और इसका एक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। एंड 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये जो कर्ण होता है, क्या होता है? कर्ण। आपको इतना याद रखना है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण। और मान लो यहाँ पे हम बना देते हैं कोण, ठीक है, कोण बना दिए। और कोण के सामने वाली भुजा जो आपको दीवार के तरफ खड़ा दिख रहा है, ये लंब। क्या होता है? ये लंब होता है। और ये जो लेटा हुआ है, ये है आपका आधार। क्या है आपका? आधार। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, चूंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। एंड कोण, ये देखो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। एंड कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। आपको इतना याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट, इसको भी आपको याद रखना है। जैसे देखो, आपको इतना याद रखना है, देखो यहाँ पे क्या हम लिख दिए, लाल और कक्का। आप इसको याद रखना है। ये जो एल है, एल से मतलब होता है लंब, ए से आधार और के से कर्ण। आपको इसमें एल ए के अलावा कुछ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा, यहाँ पे टैन थीटा। साइन कोस टैन, पहले हम इधर से गए हैं, अब हम इधर से चलेंगे। यहाँ पे साइन कोस टैन, कोट थीटा, सेक थीटा और लास्ट में कोसेक थीटा। अब यहाँ पे ये है त्रिकोणमिति का अनुपात। क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आपसे पूछा जाए कि देखो यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा त्रिकोणमिति अनुपात से? साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा इक्वल क्या होगा? तो आपको करना कुछ नहीं। यहाँ पे देखो, साइन थीटा बराबर क्या है? ऊपर एल है, नीचे के है, यानी एल बाई आपको के लिखना है, ठीक है। और एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण। तो आप ये इसको याद नहीं रखेंगे तो पर भी चलेगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा हिंदी में? तो लंब बटे कर्ण। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आपसे पूछेगा कोस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा बराबर, देखो कोस के ऊपर में ए है और नीचे में क्या है? के है, तो ए बाई के। और ए का मतलब होता है बाबू आधार और के का मतलब होता है कर्ण, यानी कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि टैन थीटा बराबर क्या होगा? टैन थीटा, टैन थीटा। अब देखो टैन के ऊपर का एल और नीचे ए, यानी एल बाई ए। एल का मतलब होता है बाबू लंब और ए का मतलब आधार, ठीक है। तो टैन थीटा क्या होता है? एल लंब बटे आधार। देखो, इससे पहले हम ऊपर वाला को ऊपर रखे और नीचे वाला को नीचे रखे, यानी एल बाई के, ए बाई के, एल बाई ए, इस प्रकार लिखे। अब नीचे से चलेंगे तो नीचे से ही लेंगे। जैसे देखो, आपसे पूछा जाए कि कोट थीटा बराबर क्या होगा? कोट थीटा बराबर, ठीक है। तो देखो कोट थीटा नीचे है ना, तो कोट के ऊपर क्या है? ए है, तो पहले ए लिखो
और ऊपर क्या है एल, तो एल को लिखो नीचे, यानी ए बाई एल, यानी ए का मतलब हुआ आधार और एल का मतलब हुआ लंब। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक के ऊपर क्या है के, पहले के दो और उसके ऊपर क्या है ए, तो के बाई ए, यानी कर्ण बटे आधार। आपको तो अभी ये याद हो गया होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कोसेक थीटा इक्वल क्या होगा, कोसेक थीटा इक्वल, कोसेक के ऊपर क्या है के है और नीचे क्या है, ऊपर क्या है और उसके एल, तो के बाई एल, यानी कर्ण बटे लंब। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला अभी याद हो गया, ये कोई भारी नहीं है। देखो साइन थीटा बड़ा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बड़ा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बड़ा लंब बटे आधार, और नीचे से चलेंगे कोस थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो आपको इतना याद रखना है R.1 के लिए। और एक फॉर्मूला और है जिसका नाम है, ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात से है। अब एक फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा तो त्रिकोणमिति का R.1 का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है, पाइथागोरस प्रमेय। आपसे पूछा जाए कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, बोल देना है आपको लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आधार का वर्ग, या तो आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या तो कर्ण बराबर आप आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्लस वाला बात है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो इस चैप्टर का नहीं है, मैं अपना मर्जी से बता देता हूँ, आपको याद रखना है कि यदि मान लो इधर ब्रैकेट है, इधर स्क्वायर लगा है, इधर बराबर है, इधर भी ब्रैकेट है, इधर स्क्वायर लगा है, तो हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, और इधर से रूट हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। इतना याद रखना है, नहीं समझ में आया तो आपको आगे समझ में आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं साथियों कि आपको ये सब याद हो गया। क्या हो गया, याद। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो आपको बहुत ही हलवा की तरह लगेगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B क्या है, समकोण है, और AB का मान 24 सेंटीमीटर है और BC का मान 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका और इसका मान आपको बताना है। तो देखो चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या बोला है आपको, त्रिभुज ABC है, तो हम पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, बना लिए। और बोला क्या है, त्रिभुज ABC है, तो हमने बना लिया ABC, एक त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद क्या बोले, B समकोण है, B समकोण है, क्योंकि इस समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। और उसने बोला है हमको कि AB का मान 24 है, 24 सेंटीमीटर है, एंड उसने बोला है BC का मान 7 सेंटीमीटर है। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको AB का मान 24 सेंटीमीटर है और BC का मान 7 सेंटीमीटर है, और इसमें आप इसका और इसका मान निकालना है। जो इसका और इसका मान तब निकाल पाएंगे जब आपको तीनों भुजा पता होगा। आपको तीनों भुजा क्या होगा, पता होगा। तो देखो इसमें ये पता, ये पता, ये नहीं ना पता है। जब भी आपको ये कोई भी भुजा ज्ञात करना हो तो आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस। तो हमको AC निकालना है ना, AC को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, यानी आपको लिखना है कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए क्या अप्लाई करना होगा, पाइथागोरस। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या निकालना है, कर्ण, कर्ण निकालना है। देखो आपको पाइथागोरस का फॉर्मूला पता है ना, तो लिखेंगे पाइथागोरस का क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर होता है बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको इतना पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कर्ण क्या है, कर्ण का मान तो नहीं पता है, लेकिन लंब का मान पता है। लंब क्या है, 24, कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे, और आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे।
ठीक है। 24 का स्क्वायर यानी 24 गुने 24, आपको गुना तो आ ही रहा है, स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो स्क्वायर का मतलब होता है अंदर में जो 24 है इसको 2 बार गुना में है। क्या बार गुना में है? 2 बार। तो इसका आप गुना करेंगे तो आएगा 576। ये आपको नहीं लिखना, हम लिख देते हैं। तो इसको गुना करेंगे कितना आएगा आपको? 576। और 7 का वर्ग यानी 7 गुने 7, 7 7 49। अब आपको यहाँ पे किसका चिन्ह दिख रहा है? प्लस का, तो प्लस का है तो जोड़ देंगे। इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो देखो 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 11 1 12 के 2 हासिल 1, नहीं हासिल आएगा, हाँ 1 आएगा, और फिर 5 1 6। इसको आप जोड़ेंगे तो आएगा 625। अब देखो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर का मान निकला है 625, किसका? लेकिन हमको क्या चाहिए? कर्ण का मान। तो इधर से हम स्क्वायर हटा देंगे ना, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कर्ण। अब देखो यहाँ से स्क्वायर, देखो यहाँ पे तो स्क्वायर था, आप स्क्वायर नहीं ना लिखे हैं, तो इधर क्या लग जाएगा? रूट। जब भी स्क्वायर को गायब करेंगे क्या लग जाएगा? रूट। अब रूट लग गया तो आपको बनाना होगा इसका वर्गमूल। 625 का क्या बनाएंगे? वर्गमूल। तो 625 का वर्गमूल इस प्रकार बनेगा। आपको यहाँ पे तोड़ना है, क्या करना है? तोड़ना है 625 को। इसमें 2 से नहीं लेगा, 3 से नहीं 5 से लेगा, 5 एकम 5, इसमें से 1 बचेगा 12, 5 दूना 10, इसमें 2 इधर आएगा, 50 25। आई होप आपको ये सब आ रहा होगा। 5 दूना 10, 2 बचा, 50 25, 50 25, 5 एकम 5। इसी प्रकार वर्गमूल बनता है। वर्गमूल में क्या किया जाता है? 2 का एगो, 2 का एगो, और 5 25। इसका वर्गमूल क्या आएगा? 25। यानी 625 का वर्गमूल आएगा 25। यानी यहाँ पे आप क्या, कर्ण का मान कितना गया? 25। और आपको पहला में मान निकालना है, पहला मान निकालना है साइन ए और कोस ए। साइन ए का पहले देखते, देखो साइन ए का फॉर्मूला हम आपको लिखाए हैं थोड़ा देर पहले ही। कहाँ गया फॉर्मूला वाला? देखो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है साइन ए? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लिख देना आपको लंब बटे कर्ण, हिंदी में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए है ना, अब देखो आपको हम क्या बताए हैं, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो देखो यहाँ पे क्या है? ए है, तो ए कहाँ पे दिखा आपको? यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे ही कोण बनेगा। और ए के सामने वाली भुजा ये अब लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब। और लंब आपको चाहिए ऊपर में, तो लंब कितना है? 7, यहाँ पे लिखेंगे 7। उसके बाद नीचे क्या है? कर्ण। और कर्ण आपका कितना है? 25। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको किसका मान निकालना है? बुक के अकॉर्डिंग कोस ए का। आप देख लेना, कोस ए होगा उसी में, कोस ए। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का लंब बटे कर्ण, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आप लिख देते हैं आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब ए है, तो ए के सामने वाली भुजा ये तो लंबे है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए आपको? आधार। जब ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा? आधार। ये आधार हो जाएगा। आधार कितना है? 24, और कर्ण तो 25 है। ये पहला का मान निकल गया। अब निकालते दूसरा का। दूसरा में क्या बोला इसने? साइन सी। अब देखो इसी का उल्टा है, फॉर्मूला क्या? साइन सी। तो फॉर्मूला वही रहेगा, साइन ए का भी लंब बटे कर्ण और साइन सी का भी लंब बटे कर्ण रहेगा, लेकिन डिफरेंट थोड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुनो, यहाँ पे ए बोला था, यहाँ पे सी बोला था। तो देखो ए के लिए लंब ये हो गया था, अब ये लंब नहीं है। अब सी बोला है ना यहाँ पे, तो सी के सामने वाली भुजा भी ये हो गया लंब। आपको इसे नहीं रफ करना है, आपको इस प्रकार घसना नहीं है। देखो सी है ना यहाँ पे, पहला में बोला क्या? साइन सी। तो सी के सामने वाली भुजा ये हो गया अब लंब। और लंब कितना है? 24। आपको इसे नहीं घसना है, हम सिखा रहे इसलिए इसमें घस रहे हैं, आपको इसमें इसे नहीं चिन्हा, लाइन नहीं खींचना है। और कर्ण तो 25 से रहेगा। और दूसरा में है कोस सी। अब कोस सी का फॉर्मूला रहेगा आधार बटे कर्ण रहेगा, लेकिन सी बोला है तो सी के सामने वाली भुजा लंब हो गया। क्या हो गया? लंब। और यहाँ पे आपको आधार चाहिए। जब ये लंब है, ये आपका लंब है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। और आधार आपका कितना है? 7, कर्ण तो 25। तो दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। अब बनाते हैं इसका हम दूसरा क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन नंबर 1। अब बना दे क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये आकृति आपको दे रखा है, इसमें tan p कोट r का मान ज्ञात करना है। तो देखो हमको आकृति एक दे रखा है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर दे रखा है हमको, ये त्रिभुज है पी क्यू आर। अब उसमें देखना यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको tan p माइनस कोट r बराबर ज्ञात करना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आपको ये भुजा पता, ये भुजा पता, ये वाला आपको निकालना है। ये नहीं ना पता है, जब तक ये नहीं पता है जब तक इसका मान आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। तो इसमें तो हम हल नहीं लिखे, लेकिन लिख देते इसमें हल। क्या लिखेंगे पहले? हल। अब देखो इसमें आपको क्यू आर ज्ञात करना है ना, तो आपको करना कुछ नहीं, लिखना है चूँकि हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं? इसको ज्ञात करने के लिए आपको अप्लाई करना होगा पाइथागोरस प्रमेय। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आप जानते हैं। अब देखो ये पी आर तो कर्ण है, हम आपको क्या बोले, यहाँ तो 90 डिग्री है ना, और इसके सामने वाली भुजा ये क्या है? कर्ण। कर्ण का मान कितना है? 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का वर्ग, ठीक है। और इसके बाद ये वाला तो लंब है पी क्यू, तो लंब कितना है? 12। और आपको आधार स्क्वायर ये ज्ञात करना है। ये क्या करना है आपको? या करना है, इसका मान पता नहीं आपको, क्यू आर का मान नहीं ना पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आधार हुआ। तो देखो 13 का वर्ग यानी 13 गुने 13, तो 13 को आप 13 से गुना करेंगे तो 169 आएगा, 13 तरह ये 169। अब 12 का वर्ग यानी 12 बरही है, 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 आएगा। और आधार स्क्वायर अभी नहीं लिखेंगे, समझ लेना इसके लाइन साथ आधे। अब देखो ये बराबर प्लस यहाँ पे, सॉरी गाइज, प्लस यहाँ पे प्लस आधार स्क्वायर है। चलो ये भी देते जाते हैं हम, उसमें नहीं लिखे थे कर्ण कोई दिक्कत उसमें। हाँ अब देखो यहाँ पे 169 है और ये 144 इधर आएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा, क्योंकि बराबर का खेल का नियम है। कोई भी संख्या को आप उस पार से इस पार लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 144 इधर आया तो क्या हो जाएगा? माइनस। 169 में से 144 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। घटा के देख लेना, यानी आधार स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको जब आप हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? इधर रूट लगेगा, और रूट लगेगा तो इसका क्या बनाएंगे? वर्गमूल। तो देखो यहाँ पे 25 का वर्गमूल क्या होगा? 25 का वर्गमूल क्या आपको इस प्रकार लिखना है, 50 25 5 एकम 5, 2 गो का एगो, यानी 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 5। यानी आधार का मान कितना आ गया? 5। यहाँ पे रूट क्यों लगा है? क्योंकि इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा? रूट। स्क्वायर को हमने हटा दिया है, आपको लिखना ही नहीं है, हम तो यहाँ पे शो अप करके दिखाए, आपको इस पर घसना नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर हटा तो यहाँ पे क्या लगेगा? रूट है। रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। यानी आपको क्यू आर कितना मिल गया? 5। अब तो आपको किसका मान निकालना है? तो tan p माइनस कोट r का मान आपको निकालना है, इसी का मान। तो देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिखो पहले आप, फॉर्मूला tan का फॉर्मूला क्या होता है? देखो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लंब बटे आधार, ठीक है। माइनस है, माइनस दे देते हैं। अब कोट r, कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोट का आधार बटे लंब, यहाँ पे लिख देते हैं हम आधार बटे लंब। अब देखो यहाँ पे P है ना, तो P के सामने वाली भुजा लंब होगा। तो देखो हम वो वाला चित्र जो इसमें चित्र जो दे रखा है बुक में, हम इस वाला चित्र को उस साइड से बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। आपको 2 बार चित्र नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ पे है P है, Q है, R है, इसका मान 13 है, 13 है ना, हाँ 13 है, इसका मान 12 है, इसका मान हम 5 निकाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे P है ना, अब P के सामने वाली भुजा ये हुआ आपका लंब। देखो P के सामने वाली भुजा लंब, लंब 5, तो यहाँ पे 5। उसके बाद आधार, जब ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा? आधार 12, फिर माइनस है, माइनस। और यहाँ पे क्या है? R है, तो R के सामने वाली भुजा ये लंब हो गया,
और आपको क्या चाहिए, आधार। जब ये लंब हुआ तो आधार ये वाला हो जाएगा। तो आधार कितना है 5 और आधार ये है और लंब तो यही है 12। अब देखो 5/12 5/12 दोनों सेम है, इसमें से ये घट गया तो क्या आएगा 0, इसे ये घट गया, इसे ये खत्म 0, यानी इसका आंसर। तो आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। sin a का मान आपको इतना दिया है और cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। सिंपल। तो पहले इस टाइप का क्वेश्चन में हम पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। हाँ, आपको ऊपर में लिख देना है हल, ठीक है। दिया है, आपको क्या दिया है हमने तो पढ़ लिया है। यहाँ पे आपको दिया है sin a बराबर 3/4, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आपको क्या करना है, इस वाला जितना भी क्वेश्चन है ना, आपको एक आकृति बनाना है। क्या बनाना है, एक आकृति। चलो हम बना लिया आकृति। इसका नाम रखते A, इसका नाम B, इसका नाम C। sin a बराबर 3/4। अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे आप लिखना है लंब बटे कर्ण। अब आपको यहीं से पता चल गया साइन का मान 3/4 है, इसका मतलब लंब कितना दिया है 3, तो यहाँ पे लंब 3, कर्ण कितना है 4, तो यहाँ पे 4। आपको ये वाला मान पता है, नहीं पता है तो इसको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपको ये भुजा ज्ञात करना है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये वाला आपका कर्ण हुआ, ये क्या हुआ कर्ण, कर्ण कितना है 4 का वर्ग, ये आपका लंब हुआ, लंब कितना है 3 का वर्ग, और ये आपका आधार, आधार आपको BC है। चलो BC लिख भी देते हैं, आप नहीं लिखेंगे, आप आधार रहेंगे तो आधार लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, आधार स्क्वायर भी लिख सकते हो। BC है तो BC स्क्वायर लिख दिया, आप भी, आपका इच्छा तो आधार स्क्वायर ही लिखो। अब देखो 4 का वर्ग यानी 4 × 4 = 16, 3 का वर्ग 3 × 3 = 9, और यहाँ पे BC स्क्वायर, आप आधार स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इधर 9 आएगा तो क्या हो जाएगा 16 - 9 बराबर BC स्क्वायर। अब देखो 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 9 × 7 = 16 यानी 7। अब देखो इधर से स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा देते हैं, डायरेक्ट BC लिखते हैं। जब स्क्वायर हटा देते इधर क्या लगेगा √7, और √7 का वर्गमूल बनता नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा सीधा √7, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, cos A का। पहला में आपको ज्ञात करना है cos A। अब cos A का फॉर्मूला क्या होता है देख लो, हम आपको दिखा भी देते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिख देंगे A बराबर cos A बराबर आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे क्या है cos A है, तो A के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब। लेकिन आपको यहाँ पे क्या चाहिए आधार चाहिए, तो जब ये लंब है तो ये आधार, ये हमेशा कर्ण रहेगा, ये कहीं ज़िंदगी में नहीं बदलेगा, याद रखना ये हमेशा कर्ण। तो देखो यहाँ पे A है, तो A के सामने वाली भुजा लंब, ये जब लंब हो गया तो आपको क्या चाहिए आधार, तो आधार कितना है 3, और ऊपर में आधार है 3, नीचे क्या है कर्ण, कर्ण कितना है 4। तो पहला का आपको इसका आंसर मिल गया। और दूसरा में क्या है tan A है। चलो बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही सिंपल दिया आपको tan A। अब tan A का फॉर्मूला क्या होता है, tan A का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लिख दो आप लंब बटे आधार। अब देखो A के सामने वाली भुजा, ये तो A के सामने वाली भुजा लंब हुआ, आपको लंब चाहिए भी तो √7, और जब ये लंब हुआ आपका तो ये आधार हुआ आपका, तो इसमें आधार चाहिए आपको इसका आंसर मिल गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 था, ये 3 भी समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो sin A से A का मान ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार तीसरा है ना उसी प्रकार ये भी है।
तो आपको पहले लिखना है दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? देखो आप यदि मैथ पढ़ रहे हो ना साथियों तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। क्या दिया है तो हम लिखेंगे, आपको अपनी याद आ जाएगा। 15 कोट ए बराबर आपको 8 दिया है। ठीक है, ये आपको दिया है। तो देखो यहाँ पे आपको लिखना है कोट ए बराबर ये 8 और ये 15 गुना में है ना, तो ये आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, और कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। यहाँ पे लिख देना आपको आधार बटे लंब। और एक आकृति आपको बनाना है। क्या बनाना है? एक आकृति बना लिए। इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम हमने रख दिया बी, इसका नाम सी। अब देखो इसमें आपको आधार 8 है तो आधार हमने 8 रख दिया। लंब 15 है, हमने लंब 15 रख दिया। अब देखो आधार लंब पता है और ये आपको क्या करना होगा? निकालना होगा। ये निकालने के लिए आपको किसका अप्लाई करना है? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखना है चूँकि हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आपको पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण आपका क्या है? AC हुआ, तो यहाँ पे आप AC का वर्ग लिख सकते हो। और लंब कितना है आपका? 15 है, तो 15 का वर्ग आप लिखेंगे। और आधार आपका कितना है? 8, तो 8 का वर्ग। ठीक है, अब देखो इस प्रकार हो गया। अब आपको करना क्या है? यहाँ पे AC स्क्वायर आप चाहो तो नहीं भी लिखेंगे तो ये AC का मान निकलेगा। AC स्क्वायर लिख भी देते हैं। 15 का वर्ग 15 गुने 15, तो आपको गुना शायद आ रहा होगा। तो 15 को 15 से आप गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो गुना आपको आना चाहिए। देखो 15 दाएँ के 150, 15 पाँच 75, यानी 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 225 प्लस 8 का वर्ग 8 8 64। ठीक है, और आप इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 4 9 5 4 9 6 2 8 और 6 2 8 2 के 2। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटा देंगे तो सीधा बचेगा AC। और स्क्वायर हट गया तो इधर क्या लग जाएगा? रूट। और रूट लगेगा तो आपको बनाना है वर्गमूल। 289 का वर्गमूल क्या होगा हम बता रहे हैं। 289 का वर्गमूल होता है, 289 का वर्गमूल बनाएंगे ना, यहाँ पे हम बनाते हैं 289 का वर्गमूल। तो ये डायरेक्ट 17 से लगता है। 17 गुने 17 यानी 17 एकम 17, यानी 2 का 1 यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 17। 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी आपको AC का मान कितना आ गया? 17। यानी आपका ये त्रिभुज, इसमें AC का मान कितना आ गया? 17। ठीक है, अब AC का मान आपको 17 आ गया। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? साइन A पहला आपको निकालना है। तो साइन A का फॉर्मूला आपको याद है हो गया होगा, लंब बटे कर्ण। और यहाँ पे बोला है A, क्या बोला है? यहाँ पे क्या बोला है? साइन A बोला है ना, तो A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? ये लंब। और यहाँ पे आपको लंब ही चाहिए, तो लंब कितना है? 8, और कर्ण तो 17 ही रहेगा। उसके बाद आपको किसका मान निकालना है? सेक A। सेक A का मान निकालना है। सेक A का मान आप किसे निकालेंगे? देखो साइन A का मान आ गया ना, साइन A वाला लंब बटे कर्ण, इसका मान आपको निकालना है। तो 8/17। सेक A का फॉर्मूला क्या होता है? यहीं पे देख लो आप। चलो हम दिखा भी देते हैं। सेक A का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे आपको लिखना है कर्ण बटे आधार। अब देखो यहाँ पे A है ना, तो A के लिए ये लंबे रहेगा, लेकिन आपको चाहिए कर्ण बटे आधार। जब ये लंब है तो ये आपका आधार और ये आपका कर्ण। तो कर्ण क्वेश्चन नंबर 4 भी दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? यदि सेक थीटा बराबर इतना यानी 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसको बनाएंगे, आपको सिंपली लगेगा। इसमें आपको सेक का मान दिया हुआ है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय का मान ज्ञात करना है। सर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसका मान निकालना है। तो देखो
हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। हाँ, आप हल ऊपर लिख लेना, यहाँ पे लिख देना क्वेश्चन के ऊपर हल, ठीक है ना। दिया है। अब दिया क्या है देखो, सेक थीटा का मान 13/12 दिया है। सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। और सेक का फॉर्मूला अभी लिखे हैं आप, देखो सेक का फॉर्मूला क्या होता है यहीं पे आपको पता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इतना हो गया तो आपको एक त्रिभुज बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। अब देखो त्रिभुज, इसका नाम रखते हैं ए, इसका बी, इसका सी, ठीक है। यहाँ पे कर्ण कितना है, कर्ण के सामने 13, तो यहाँ पे कर्ण हो जाएगा 13। आधार के सामने 12, तो आधार कितना हो गया, आधार 12। आपको पता है ये कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजल कर्ण होता है, ठीक है ना। ये आपका लंब है, आपको पता है, और ये आपका आधार है। हाँ, वहाँ पे सेक ए, साइन ए, ये सब उठता है, तब चेंज होता रहता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट की बात किया जाए तो हमेशा कर्ण ये रहेगा, ये आधार रहेगा, ये लंब रहेगा। अब देखो आपको इसका मान पता होगा तभी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो चूंकि लेकिन इसका मान नहीं ना पता है तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस, क्या गलती लिखे, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण आपको कितना है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 13 का वर्ग। लंब आपको कितना है, लंब आपको ज्ञात करना है, यानी ए बी आपका लंब है, ए बी आपका क्या हुआ लंब, तो ए बी आपको निकालना है। और आधार आपका है 12, तो 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 13 रही 169, यहाँ पे ए बी स्क्वायर, और 12 का वर्ग 12 पर रही 144। 144 इधर आएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा, और इधर बच जाएगा ए बी स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 25, और यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो सीधा बच जाएगा ए बी, और स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा रूट। 25 का वर्गमूल आपको पता है 5 होता है, यानी ए बी का मान कितना आ गया 5। यहाँ पे ए बी का मान आपको पता चल गया 5। आपको इसमें कुछ नहीं घसना है, हम आपको घस के सिर्फ समझाते हैं। अब देखो आपको ये पता हो गया ना, तो आपको सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करना है, त्रिकोणमिति अनुपात का, यही ना। देखो तो त्रिकोणमिति अनुपात हम आपको याद करवाते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात है, पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, अभी कर्ण का पहले लिखे थे हम, यही है त्रिकोणमिति अनुपात। ये सब क्या है आपका त्रिकोणमिति अनुपात, 6 गो जो हैं वही। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यहीं से लिख लेते हैं, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आप इसका मदद से भी लिख सकते हैं लाल कक्का, पहला पे साइन कोस, तो साइन लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कोस थीटा टैन थीटा, साइन कोस टैन, कोस थीटा सेक थीटा, कोसेक थीटा, इस सब का मान आपको बताना है। त्रिकोणमिति अनुपात इसी को कहते हैं। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, याद कर लेना आप, ठीक है। और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और बराबर तो पहले से दे रखे हैं। और कोस थीटा बराबर आप नीचे से चलेंगे आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, हम डबल बराबर क्यों दे रहे हैं। और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, इसी का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है। चलो यहाँ पे आपको चित्र दे ही रखा है, चलो मान इसी के ऊपर बैठा देते हैं हम। पहला देखो, पहला में आपको निकाला है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब आपको कितना है 5 है, सीधा मान बैठा दो 5, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कर्ण कितना है 13, आधार कितना है आपका 12, और कर्ण कितना है आपका 13, दिख रहा है ना आपको। और लंब यहाँ पे लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। उसके बाद आधार है यहाँ पे, आधार यहीं से देख लो, यहाँ पे क्या है आधार है ना, आधार का मान अभी निकाले है ना 12। लंब है यहाँ पे, लंब का मान अभी देखो ऊपर में 5 है। और यहाँ पे कर्ण कितना है, कर्ण
कर्ण अभी निकाले, नीचे 13 है देख लेना आप, और आधार आपका 12 होगा। ठीक है, यहाँ पे कर्ण कितना है 13 है और लंब 5। यही सब त्रिकोणमितीय अनुपात का आपको मान ज्ञात करना था। इसको देख लो, इसी का मान आपको निकालना था, साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक का। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कितना बच्चा को बाउंस कर जाता है। तो देखो, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। आपको कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी है, आपको ये दिया हुआ है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी आपको दिखाना है। तो देखो दोस्तों, इससे पहले हम क्या करते थे, इस प्रकार का चित्र बनाते थे, इस प्रकार का, ठीक है, और इसको ए मानते थे, इसको बी मानते हैं और इसको सी। आपको पता है ये हमेशा कर्ण रहता है, पता है आपको ये क्या होता है, हमेशा कर्ण। लेकिन इसमें न क्या बोल दिया है कि ए और बी न्यून कोण है, यानी ए न्यून कोण है और बी भी न्यून कोण है। और जब ये न्यून कोण बनेगा ना, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब, और पता है जब बी न्यून बनेगा तो ये लंब, और ये लंब कभी हो ही नहीं सकता, ये हमेशा कर्ण रहता है। तो इसमें चित्र चेंज करना होगा आपको, इसमें इस प्रकार का चित्र बनाना होगा। यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी। आप देखो ए और बी न्यून कोण है, तो ए आपका न्यून कोण हुआ तो लंब ये हो गया, बी आपका न्यून कोण हुआ तो ये लंब हो गया। ये नहीं ना हुआ लंब, ये नहीं होना चाहिए लंब, ये हमेशा कर्णे रहेगा। तो इसलिए आपको इसमें कौन त्रिभुज बनाना होगा, त्रिभुज ACB। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पता चल गया कौन सा त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ACB। इसने बोला क्या, ए और बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो पहले लिखेंगे हम दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। आपको क्या दिया है, कोस ए बराबर कोस बी, आपको ये दे रखा है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कोस ए बराबर कोस बी। अब देखो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो देख लो, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख देना आपको आधार बटे कर्ण। और कोस बी, इसका भी फॉर्मूला होगा आधार बटे कर्ण, लेकिन थोड़ा अंतर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ए है ना, तो ए के सामने वाली भुजा ये हो गया लंब, लेकिन आपको ऊपर में क्या चाहिए, आधार। जब ये लंब होगा तो ये आपका आधार होगा AC, तो आपको ऊपर में लिखना है AC। और कर्ण तो ABA है। और यहाँ पे B बोला है, तो B के सामने वाली भुजा ये हो गया लंब, लेकिन आपको क्या चाहिए, आधार, तो आधार आपका BC है, और ये कर्ण आपका AB ही रहेगा। AB से AB खत्म, दोनों बराबर में हैं, तो इस पार से उस पार खत्म। अब बच गया क्या, AC बराबर BC। आप त्रिभुज पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखो, AC भुजा किसके इक्वल है, BC का। AC भुजा किसके इक्वल है, BC का। आपको निकालना है कोण A बराबर कोण B। तो आपको यहाँ पे लिखना है, चूंकि यहाँ पे देखो AC बराबर BC है, तो यहाँ पे लिखना है चूंकि है ना, चूंकि समकोण त्रिभुज में संगत भुजा समान, चूंकि त्रिभुज के संगत भुजा बराबर है, चूंकि आपको लिखना है यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज के संगत भुजा, अब देखो संगत भुजा बराबर हो गया, AC बराबर क्या होगा, BC, यानी AC BC के बराबर हो गया। चूंकि त्रिभुज के संगत भुजा आपस में बराबर है, इसलिए कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड। कोण A बराबर कोण B बन गया, बहुत ही सिंपल था। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 आपको इतना दिया है, तो इतना पहला का मान और दूसरा का मान आपको निकालना है। तो देखो कोट का मान इतना दिया है, तो पहले हम लिखेंगे, आपको तो हल लिखना ही है, आप लिख ही लेंगे, आप समझदार खुद है। तो आप उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, कोट थीटा बराबर, कोट का मान 7/8 है, 7/8। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। यहाँ पे आपको लिखना है आधार बट्टे लंब।
हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसमें आपको एक त्रिभुज, सभी क्वेश्चन में एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज एक बनाना है। ये बना लिया हम त्रिभुज, ठीक है। और इसका नाम हम नामकरण कर देना है ABC, ठीक है। ये आपका कर्ण हुआ, आपको पहले ही पता है। ये आपका आधार होता है और ये आपका लंब। तो आधार कितना है, 7 है, और लंब आपका 8 है, और ये पता नहीं है। तो इसको ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण आपका नहीं पता, यही ज्ञात करना है। तो कर्ण क्या है आपका AC है, लिखेंगे AC का वर्ग। आपका लंब कितना है, 8 है, तो 8 का वर्ग। आधार कितना है, 7, तो 7 का वर्ग। 8 का AC स्क्वायर, चलो उसको देखो, इसके साथ साथ आता ही रहता है। 8 का वर्ग 8 × 64, 7 का वर्ग 49, इसको जोड़ेंगे तो होगा 113। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर सीधा बचेगा AC, यानी AC लगेगा तो इधर रूट लग जाएगा। और रूट 113 का वर्गमूल संभव नहीं है, क्योंकि 113 अभाज्य संख्या है। तो इसका मान आपको कितना आ गया, रूट 113। तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन है, उस 2 का मान आपको निकालना है। पहला इसका मान आपको निकालना है, तो इसका मान पहले हम निकालते हैं। तो पहला का, ठीक है, पहला आपको क्या है, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा इसका, और 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, इसका मान आपको ज्ञात करना है। सिंपली घबराना नहीं है। अब हम sin थीटा वाला लंबा टिका नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता हो गया ना, पता हो गया। तो देखो 1 है तो 1 हम लिख दिए, प्लस है प्लस लिख दिए। sin थीटा है, sin थीटा क्या होता है, लंबा टिकन, sin थीटा बराबर लंबा टिकन। चलो एक बार लिख देते हैं, लंबा टिकन, ठीक है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट घेर दिए। अब ऊपर में फॉर्मूला 1 - sin थीटा वाला लंबा टिकन रहेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा बटा 1 है 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इधर सेम यही है, माइनस करके 1 - cos थीटा बराबर फिर से आधार बटे कर्ण। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 + 1 1 प्लस प्लस, यहाँ पे लंब है और लंब का मान कितना है, 8 है। तो यहाँ पे आप रखेंगे 8। नीचे कर्ण है, कर्ण आपको रूट के अंदर 113 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट के अंदर 113। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट घेर देंगे। फिर देखो यहाँ पे इंटू है, इंटू दे दिए। उसके बाद 1 1 माइनस माइनस, यहाँ पे देखो लंब कितना रखे 8, तो यहाँ पे भी लंब 8 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चिन्हों का फर्क है। कर्ण 113 रूट का, और नीचे 1 प्लस आधार बटे कर्ण है। आधार आपका कितना है 7, और कर्ण आपका रूट अंदर 113। आधार आपका हो गया 7, कर्ण आपका रूट अंदर 113 है वे हैं। और सेम उसी प्रकार माइनस में इधर हो जाएगा 7/113। अब देखो यदि आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। अब यहाँ पे देखो आपको इधर प्लस का दिख रहा है, इधर माइनस का। गौर से देखेंगे तो इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी ये वाला, इधर भी है। देखो ये दोनों सेम हैं और ये दोनों सेम हैं। तो देखो ये जो एक है ना, ये है ए, और यहाँ पे प्लस, और इसको बी मान लेते हैं। तो ए प्लस बी हुआ, और इसको पहला को ए मानते हैं और इसको माइनस अब बी। देखो यहाँ पे क्या बन गया, ए पहला को ए माना, दूसरा वाला को बी। सेम वही चीज़ है ए बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, देखो ना तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सेम संख्या है ना, 2 बार देखो यहाँ पे प्लस का इधर माइनस का रहे तो आपको करना कुछ नहीं, पहला का स्क्वायर कर दो और दूसरा का स्क्वायर कर दो और बीच में आपको माइनस दे देना है। सेम नीचे भी है, देखो पहला का स्क्वायर कर दो और दूसरा का भी स्क्वायर कर दो और यहाँ पे वर्ग दे दो, माइनस दे दो, हो गया। अब देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 गुने 1 1 होगा और 8 का वर्ग 8 8 64 और रूट 113 है यहाँ पे, सॉरी, और रूट 113 का वर्ग करेंगे आप तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो सीधा बचेगा 113। उसी प्रकार यहाँ पे 1 का वर्ग 1, यहाँ पे माइनस तो माइनस, 7 का वर्ग 49 और स्क्वायर से रूट हट गया तो नीचे 113। ये आप भिन्न का घटाव बन गया। देखो भिन्न का घटाव आपको नहीं आ रहा है तो आपको ये सब सीखना है। 113 एकम 113, 113 में से आप 64 घटा दो, माइनस है तो 113 में से क्या घटा दो 64, तो 113 में से आप 64 घटाएंगे तो आपको बचेगा, चलो हम घटा देते हैं 64 बचे, ऐसे घटाइए कि देख लेते 113 में से 64 आपको घटाना, यहाँ पे घटा देते, आपको घटाना नहीं है। 113 में से 64, ठीक है, घटा के बता 13 में से 4 गया 9 और इधर बच गया आपको 10, 10 में से 6 गया 4, यानी क्या बचेगा 49। और नीचे में भिन्न का घटाव का नियम है 113 के 113, फिर बट्टा दे दिए, ठीक है। और 113 में से इस बार 113 में से 64 घटाए थे, 113 में से अब 49 घटाएंगे, 113 में से आप 49 घटाएंगे तो आपको आएगा 64, क्या आएगा 64 और नीचे क्या है 113। ये आपको भिन्न का जरूर पता होना चाहिए। 113 से 113 खत्म, क्या बच गया, क्या बच गया 49/64, 49/64, ये आपका होगा आंसर पहला का। देखो 113 से 113 खत्म तो क्या बच गया 49/64, तो 49/64 आंसर हो गया, आपका आंसर आ गया। अब इसका दूसरा का मान निकालना है, दूसरा का, ठीक है। दूसरा में क्या है आपको कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, यहीं पे देख लो, आप भी देख लो। कोट स्क्वायर होता है आधार बट्टे लंब, यहाँ पे लिख दिया हम आधार बट्टे लंब। आधार कितना है आपको देख, चलो देख लेते हैं, कहाँ गया जी ये जो बनाए थे, आधार आपका है 7, तो यहाँ पे रखेंगे 7, ठीक है। और लंब आपका है 8, और यहाँ पे क्या है वर्ग है, तो यहाँ पे सॉरी, हाँ यहाँ पे भी वर्ग होगा और यहाँ पे भी वर्ग होगा। वर्ग करेंगे 7 का वर्ग 7 7 49, 8 का वर्ग 8 8 64, तो दूसरा का भी आंसर आ गया। चलो आप बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। सेम उसी प्रकार है, घबराना नहीं आपको। यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। आपको इतना 3 कोट a बराबर 4 दिया है और आपको इतना बराबर इतना जांच करना है। जांच करने का मतलब समझो, मान लो इसका मान आया 2 तो इसका मान भी 2 आएगा, तो हाँ और ना तो नहीं, है या नहीं। तो इसका दोनों बराबर आ गया तो है, बराबर नहीं आया तो नहीं। इसका मान 2 तो इसका मान भी 2 तो है, इसका मान 2 इसका मान 3 तो नहीं, अलग आना चाहिए, अलग है तो नहीं। तो देखो पहले लिखेंगे हम दिया है, दिया है, क्या दिया है, 3 कोट a बराबर 4, 3 कोट a बराबर 4। आपको इस टाइप का क्वेश्चन हम बनाए हैं। कोट a बराबर क्या लिखना है आपको 4/3। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, चलो यहाँ पे देखो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब, यहाँ पे लिख देते हैं आधार बट्टे लंब। अब ये हो गया तो आपको क्या बनाना है, एक चित्र बनाना है। हम चित्र बना देते हैं, चित्र बन गया। इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, ठीक है, बन गया। अब देखो आपको आधार कितना है 4,
तो आधार हम रख दिए 4। ठीक है, लंब कितना है आपका 3, तो लंब रख दिए हम 3। कर्ण आपको निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी आधार का वर्ग। कर्ण आपका AC है तो AC का वर्ग, लंब आपका 3 है तो 3 का वर्ग, आधार आपका 4 है तो 4 का वर्ग। 3 का वर्ग यानी 3 गुने 3 3 3 9, 4 का वर्ग 4 का 16, 9 16 25। इधर स्क्वायर हटेगा तो सिर्फ AC बचेगा, तो इधर रूट लग जाएगा, और रूट 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी AC का मान 5। अब निकालते हैं बराबर, देखते क्या बोला है, बराबर है या नहीं। तो आपको देखो ये आपको क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर A, और नीचे में है 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A, अब बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कोई दिक्कत नहीं है। 1 है, हमने 1 लिखा, माइनस है, हमने माइनस लिखा। tan स्क्वायर A, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो हम बता देते, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे ऊपर में आधार, लेकिन लिखो नहीं, A है ना, तो A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब। ये क्या हो जाएगा, लंब। आपको लंब बटे आधार चाहिए, जब ये लंब है तो ये आपका आधार होगा, यानी 4/3 आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब वर्ग है तो आप भी वर्ग कर दो, सिंपल। उसी प्रकार नीचे है 1 का 1 प्लस प्लस tan स्क्वायर सेम है, तो 4/3 का ये स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना। A है ना, A के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है। देखो A के सामने वाली भुजा लंब, लंब आपका 4 है और आधार आपका 3 है, और लंब बटे आधार आपका tan का फॉर्मूला भी होता है। tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार यानी लंब आपका 4 आधार आपका 3। फॉर्मूला देखो यहाँ पे मत ध्यान देना कि ये लंब है, वो तो लंब है वे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर A। तो आप यहाँ से भी फॉर्मूला लाल कक्का की मदद से भी फॉर्मूला बना सकते हो, लाल कक्का। तो देखो कोसेन के कोस स्क्वायर है, तो देखो साइन कोस, कोस स्क्वायर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना है, A है ना, यहाँ पे A बोला है, तो A के सामने वाली भुजा लंब होगा, क्या होगा लंब। और आपको क्या चाहिए, आधार, तो आधार क्या होगा 3, और कर्ण आपका 5, यानी 3/5 का वर्ग, माइनस साइन स्क्वायर वर्ग क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो A है ना, तो A के लिए ये लंबे रहेगा, और लंब बटे कर्ण चाहिए, तो 4/5 का वर्ग, लंब बटे कर्ण। अब देखो यहाँ पे 1 है, इसको सरल करते हैं, 1 का 1 माइनस का माइनस, 4 का वर्ग 4 का 16, 3 का वर्ग 3 3 9। नीचे में सेम वही 1 प्लस 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 3 3 9 बराबर 3 का वर्ग 3 3 9, 5 का वर्ग 25 माइनस 4 का वर्ग 4 का 16, 5 का वर्ग 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बनाएंगे भिन्न का घटाव, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 9, क्या आएगा 9। और जब 9 आया तो 1 को आप 9 बार पढ़ेंगे तब 9 आएगा, नहीं क्रॉस में 9 का गुना 1 से 9, 9 कम 9, और इधर 16 के 16। और उसी प्रकार ऊपर इसका एलसीएम 9 आएगा, 9 एकम 9 और प्लस 16 बराबर यहाँ पे भिन्न का घटाव बनाएंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 25, तो सेम है तो 9 माइनस 16। चलो बनाते हैं। 9 में से 16 गया, कितना बचेगा 7, क्योंकि 7 9 16, 7/9, और 9 16 जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 25/9। और इधर क्या बच जाएगा, 9 में 16 गया 7/25। ठीक है, ये 9 से 9 खत्म, तो क्या बच गया 7/25, और यहाँ पे 7/25। देखो सेम है तो इसको काट भी सकते हैं। इसने बोला बराबर है या नहीं, तो देखो दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पे लिखना है
क्या लिखना है, बराबर है, यानी सही है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। चलो आप बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, अरे भाई सब जानता है 20 समकोण है, तुम मत सिखा हमको। 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो बोला है त्रिभुज ABC है, तो हमें एक त्रिभुज बना। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है त्रिभुज ABC है, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ABC इसमें दिया है कोण 20 समकोण है, 20 समकोण है, इसमें लिख दिया है, दिया क्या है सुनो, दिया है tan A बराबर 1/√3। tan A का मान कितना है 1/√3। tan का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, हमको सिखाने के लिए लिखते हैं लंब बटे आधार। लंब आपका कितना हुआ 1, आधार आपका √3। कर्ण आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, आपको याद रखना है हमेशा, प्लस आधार का वर्ग। कर्ण आपका AC हुआ, AC का वर्ग, लंब आपका 1 हुआ, 1 का वर्ग, आधार आपका √3 और √3 का वर्ग। 1 का आप 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, स्क्वायर से रूट हट गया तो बच गया 3, 3 1 4, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा, सॉरी इधर तो AC हैवे है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा √4 का वर्गमूल 2 होता है। क्या होता है 2, इसका बना लेना, क्योंकि 4 को आप तोड़ेंगे। चलो यहाँ पे तोड़ के बता देते हैं, हम आपको तोड़ के बता देते हैं √4 का वर्गमूल। ठीक है, √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे √4 का वर्गमूल निकालना है, तो 4 को 2 से 2 4, 2 का 1 होता है, इसका 2 का हम 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी हमको AC कितना मिल गया 2। अब आपको किसका मान निकालना है, पहला लिखते हैं, पहला मान निकालना है किसका, sin A इंटू cos C प्लस cos A sin C, इसका मान निकालना है। ठीक है, आपको पता है sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे A है तो A के सामने वाला भुजा लंब और ये कर्ण, यानी √3 डायरेक्ट आप देते, हिंदी क्या लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं होगा तो गुना देना है। क्या देना है, गुना। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुना होता है। क्या होता है, गुना। cos C का फॉर्मूला क्या होता है, आप इससे भी याद रख सकते हैं, लाल का। कहाँ आपको क्वेश्चन में से मत लिखना है, रफ कॉपी में लिखना है। तो देखो कोस का होता है आधार बटे कर्ण। तो देखो यहाँ पे C है ना, तो C के सामने वाला भुजा ये लंब हुआ, ये आपका आधार हो गया। फिर से √3/2। आप कहेंगे सेम कैसे आ गया, भाई सेम ही आएगा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो एक के सामने वाला भुजा लंब और ये आपका कर्ण, तो √3/2। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और C है ना, इसमें C बोलते हैं ना, C के लिए फिर ये लंब हो जाएगा। आपको चाहिए आधार, तो आधार तो यही ना रहेगा, जब ये लंब होगा तो लंब थोड़ी चाहिए, इसमें आधार चाहिए, तो आधार √3 आपका 2 प्लस है तो प्लस cos A है। इस बार cos A का फॉर्मूला वही होता है, आधार बटे करने होता है। तो देखो A के सामने वाले हो जाए ये लंब हो गया, लेकिन चाहिए आपको आधार, तो आधार इस बार क्या है 1 होगा, क्योंकि इस बार A है, क्योंकि A बोलेगा तो ये लंब और C बोलेगा तो ये लंब। इस बार A बोला है तो एक लिए लंब होगा, और कोस में होता है ऊपर आधार बटे कर्ण, तो आधार ये होगा 1, कर्ण आपका रहेगा 2, फिर कोई चीज़ नहीं तो गुना, साइन C बराबर तो लंब बटे कर्ण। इस बार C बोला है ना, तो C के सामने वाले भुजा ये लंब हो गया, लंब बटे करने चाहिए थे 1/2। √3 गुने √3, डबल √3 का गुना, इसका मतलब √3 गुने √3। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना में, 2 बार गुना में स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचेगा 3, और 2 दूना स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचेगा, देखो √3 गुने √3 क्या होता है 3, और 2 दूना 4, फिर प्लस 1 का गुना 1 से करेंगे 1, 2 दूना 4। इन दोनों का लघुत्तम 4 आएगा, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1,
3 1 4 और नीचे में 4, 4 से 4 खत्म है, 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। और दूसरा भी ज्ञात कर लेते हैं आपको। दूसरा क्या बोला इसमें? कोस ए इंटू गुना, यहाँ पे घसती है तो आपको नहीं घसना है, कोस सी साइन ए इंटू साइन सी, इस प्रकार आपको दिया होगा, देख लेना। ठीक है, दूसरा है, देखो कोस का फॉर्मूला, चलो चित्र हम बना लेते ताकि आपको आसान लगे। यहाँ पे हम छोटा चित्र, आपको दोबारा चित्र नहीं बनाना है, एक ही बार बनाना है। ABC चित्र है, इसका मान कितना है? 1 है, इसका √3 है और इसका 4 है, तो सॉरी 2 है। तो देखो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो ए है ना, तो ए के सामने अवल हो जाए लंब, फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। जब ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा? आधार। आधार बटे कर्ण हो करता है कोस का फॉर्मूला, तो आधार 1/2, कोई चिन्ह नहीं है तो गुना। कोस सी बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण ही होता है। फॉर्मूला तो आधार बटे कर्ण नहीं रहेगा, लेकिन सी के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा इस बार। सी इस बार है ना, तो सी के सामने वाली भुजा लंब, और कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। जब ये लंब हुआ तो ये आपका आधार, √3 आधार बटे कर्ण 2, माइनस है तो माइनस, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो ए के सामने वाली भुजा ये लंब कर्ण 2, कोई चीज़ नहीं, गुना देंगे। साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो सी बोला है तो अब लंब ये हो जाएगा, तो लंब आपका 1, कर्ण आपका 2, तो आपको पता चल रहा होगा शायद। इसका गुना 1 से करेंगे √3 आएगा, 2 दूना 4, माइनस √3 आएगा, 2 दूना 4। इन दोनों का LCM क्या आएगा? 4, और यहाँ पे √3 माइनस √3 हो जाएगा सेम में। इसमें से इसमें घटाएंगे 0/4, 4 को आप 0 से भाग देंगे 0, यानी इसका आंसर 0। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10। इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ नहीं, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे बच्चा फंसते हैं, लेकिन आपको फंसना नहीं है। इसको हल कर लेते हैं। देखो त्रिभुज PQR में, PQR इस पर त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है। PR + QR का मान 25 है और PQ का मान 5 है, और sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसमें क्या बोला है? एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, ठीक है। और आपको दिया क्या है? दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर व PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, उसमें देख लेना आप, हम यहाँ पे तो हम देख लेते हैं। और PR + QR का मान आपको 25 दिया है, तो इसको मानना है समीकरण 1। कोई दिक्कत? अब देखो PQ का मान तो हमने 5 यहाँ पे रख दिया, लेकिन ये PR QR दोनों का मान है, तो इसको डायरेक्ट हम नहीं रख सकते हैं। तो इन दोनों का मान ज्ञात करने के लिए किसका अप्लाई करना होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं, पहले लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसका मान आपको, इसका मान पता करना है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण आपका क्या हुआ? PR होगा, इस बार PR होगा ना, Q समकोण बोला है, तो PR होगा कर्ण आपका, PR आपका कर्ण हो गया। लंब आपका क्या है? PQ का वर्ग, आधार आपका क्या है? QR का वर्ग। PR का मान पता नहीं, तो PR का स्क्वायर लिखते जाओ। PQ है, यहाँ पे PQ का मान 5 है हमको, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का वर्ग। यहाँ पे QR है, QR का मान QR, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं, और को एक बार लिखना है PR का स्क्वायर, ई वाला QR को इधर लाएंगे तो माइनस का QR का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 का वर्ग 50 25। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो आपको पता होगा चूँकि A - B का होल स्क्वायर, यानी A² - B² है, सॉरी A² - B²। देखो इसको माना A तो A का स्क्वायर, इसको माना B तो B का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे चूँकि A² - B² बराबर होता है A + B
इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे आप देखेंगे ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर सेम सेम है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेम उसी प्रकार तो ये भी है ना, पी आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर है तो यहाँ पी आर की जगह पे ए का स्क्वायर है, तो इसको भी आप देखो, जब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो तो आप इसको भी देखो सेम इसी टाइप में है, खाली यहाँ पे ए है तो यहाँ पे पी आर है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्यू आर है, तो आप इसको भी इस प्रकार लिख सकते हो। पी आर को क्यू आर को क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी यानी पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर। अब बराबर में क्या है 25, तो 25 लिख दिए। आपको एक हंसना नहीं, ये वाला तीर आपको नहीं देना है। यहाँ पी आर प्लस क्यू आर है ना, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया है 25, तो यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर की जगह पाएगा 25। यहाँ पे क्या बचेगा, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। 25 से 25 खत्म, कैसे कटा है पता है आपको, गुना में नहीं इधर के बट्टा में आ जाएगा, और कटेगा तो एक बचेगा, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या बचेगा 1, क्योंकि गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा। अब ये बन गया आपका समीकरण 2। अब लिखना है आपको यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। तो 1 आपका कौन है, 1 आपका है पी आर प्लस क्यू आर, इसको आप 1 माने थे जिसका मान 25 है। 2 आपका क्या है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ये आपका 2 है, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, प्लस का ये माइनस का ये खत्म। यहाँ पे एगो पी आर, यहाँ पे एगो पी आर, पी आर पी आर 2 पी आर हो जाएगा, ठीक है। अब 25 1 26, यहाँ पे पी आर बराबर आप लिख सकते, देखो 2 पी आर, यहाँ पे 26, यहाँ पे आप लिखेंगे आप लास्ट में पी आर बराबर पी आर है, पी आर बराबर 26, या भी 2 गुना में है तो इधर आके बट्टा में 13 दूना 26, यानी पी आर का मान कितना गया, पी आर का मान 13। तो अभी पी आर का मान कितना आ गया 13 हो गया। अब देखो पी आर का मान 13 आ गया। अब पी आर का मान कोई समीकरण में रख दो, यहाँ पी आर का मान 13 आया है ना, तो अब क्यू आर नहीं निकला है, क्यू आर पता है नहीं ना, पता है तो क्यू आर निकालेंगे। तो देखिए अब क्यू आर निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे पी आर का मान कोई भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तभी क्यू आर निकलेगा, रखने पर, ठीक है। ये लिखना होगा पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर का मान कितना है, पी आर का मान आपको 13 दे रखा है, क्यू आर तो आपको ज्ञाते करना है, ये आपको पता नहीं है, तो क्यू आर के क्यू आर बराबर 25। यहाँ पे क्यू आर, यहाँ पे 25, ये 13 इधर आके माइनस का 13, क्यू आर बराबर 25 में 13 जाएगा 12, यानी क्यू आर का मान 12, ठीक है। ये आ गया आपको। अब आपको ये पता है तो आपको निकालना है, आपको तीनों भुजा पता हो गया ना, तो आपको निकालना है साइन पी कोस पी टेन पी। वाह इतना सिंपल, साइन पी कोस पी टेन पी। तो देखो पहला क्या निकालना है आपको, साइन पी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। नहीं आप ये लिखेंगे तो पर भी चलेगा। अब सम देखो पी के सामने वाली भुजा ये लंब हो गया हमेशा के लिए, तो क्या पे पी है ना, पी के सामने वाली भुजा ये क्या हो गया लंब। आपको इस पर का डायरी नहीं देना है, पी के सामने वाली भुजा ये लंब, ये आपका कर्ण और ये आपका आधार, ठीक है। इतना याद रखना, आपको इस पर का हिंदी में लिखना है। तो देखो लंब आपका कितना है 12 है, यहाँ पे आपको लंब 12 है, कर्ण आप देख लेना 13 है, ठीक है। और दूसरा में आपको निकालना है साइन पी की जगह कोस पी, कोस पी, पी ए बोला है तो कोस पी का बराबर आधार बते कर्ण फॉर्मूला होता है, आधार बते कर्ण। कर्ण तो नीचे आपको 13 पते है, आधार नहीं पता है, आधार देख लो, आधार आपका कितना है 5, यहाँ पे लिख देंगे 5। उसके बाद क्या है टेन पी, टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार बटे आधार। आप यहीं पे देख लो लंब कितना है 12, आधार नहीं पता है तो आधार इसमें आप देख लो 5, कोई आधार तो पता है ना 5 है, यहाँ पे आधार कितना है 5।